हाँ, तो फेज़ टू में क्या हुआ, फेज़ टू में हमने क्या किया, हमने कोशिश की ब्लेंडिंग करने की इथेनॉल की विद डीजल, लेकिन क्या रिजल्ट आया, फेल। क्यों? इथेनॉल और डीजल जो है ना वो केमिकली क्या होता है, इनकम्पेटिबल होता है, मतलब एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकते। फिर रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने कुछ और ट्राई करने का सोचा, ठीक है, अनदर बायोफ्यूल। तो रिजल्ट क्या आया, आइजो ब्यूटानॉल। अब जो इथेनॉल होता है ना, इसका जो केमिकल फार्मूला वो है C2H5OH। इसमें 2 कार्बन एटम्स होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर कंपाउंड होता है, और ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा। और जो डीजल होता है वो लॉन्ग चेन इसमें हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होते हैं, और ये नॉन पोलर कंपाउंड होता है। कभी भी पोलर कंपाउंड जो होता है वो नॉन पोलर से कभी भी मिक्स नहीं होता। अगर हम ऐसा करने की सोचेंगे तो क्या होगा, इथेनॉल जो होता है वो सेपरेट हो जाएगा डीजल से, वाटर कंटेमिनेशन बढ़ जाएगी, मतलब वाटर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, फ्यूल बिकम अनस्टेबल, फ्यूल ख़राब हो जाएगा, जो गाड़ी का इंजेक्टर होता है वो भी ख़राब हो जाएगा, कोरोजन जंग लग जाएगा, और एफिशिएंसी जो होगी इंजन की, जो उसकी क्षमता उसकी पावर होगी वो भी कम हो जाएगी। और दैट्स वाई इथेनॉल जो है ना डिड नॉट बिकम ए, इसी वजह से क्या है कि इथेनॉल पार्ट नहीं बन सका इंडियाज़ डीजल बायोफ्यूल का। अब इथेनॉल जो है क्या, ये एक हायर अल्कोहल है, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला C4H10O कंटेन्स, इसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें 1 हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है ये, ठीक है। 4 कार्बन एटम्स इसमें होते हैं, मैंने आपको बता दिया। although it is also alcohol, it behaves like a diesel, ये डीजल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, तभी इसकी ब्लेंडिंग हो सकती है आइसोब्यूटेनॉल की डीजल में। अब जो ये कार्बन जो एटम होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देखो मिथनॉल में 1 कार्बन होता है, इथनॉल में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेनॉल में 3, और आइसोब्यूटेनॉल में 4, ठीक है। तभी इसकी ब्लेंडिंग हो सकती है क्योंकि इट बिहेव्स लाइक ए डीजल। अब इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, इथनॉल को जब बायोलॉजिकल कन्वर्जन होती है ना तो उससे आइसोब्यूटेनॉल बनाया जाता है, ठीक है। आइसोब्यूटेनॉल बेटर होता है देन इथनॉल। इथनॉल में जो हमें शिकायतें आ रही थी ना वो इस आइसोब्यूटेनॉल में हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इसमें हायर एनर्जी डेंसिटी होती है, जैसे इथनॉल में कितनी होती है 21 मेगा जूल पर लीटर, आइसोब्यूटेनॉल में 29 मेगा जूल पर लीटर, और डीजल में 36 मेगा जूल पर लीटर। मतलब देखा जाए तो आइसोब्यूटेनॉल जो है वो काफ़ी क्लोज है डीजल के, ठीक है। आइसोब्यूटेनॉल इज मच क्लोजर टू डीजल। और फिर क्या होगा, व्हीकल एक्सपीरियंस ओनली ए स्मॉल रिडक्शन, और इससे माइलेज में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। आइसोब्यूटेनॉल जो होता है ना इसमें लेस मॉइस्चर एब्जॉर्ब, ये जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा कम करता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब, और इससे क्या होता है जंग कम लगने के चांस बहुत कम होते हैं, और ये क्लीनर कंबशन होता है, मतलब पोल्यूशन कम होता है, इससे हार्मफुल गैसेस इससे नहीं निकलती हैं जो हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, ठीक है। एंड दिस सपोर्ट्स क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं। ओके, बाय।